तो अभी हम लोगों ने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जो है, ओके। तो जहाँ तक अभी हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन, अब थोड़ा उसके आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, अच्छा थोड़ा सा कुछ क्वालिटेटिव डिस्कशन कर लेते हैं। हम लोगों ने एक फार्मूला निकाला था कि व्हेन वी आर मूविंग इनसाइड द अर्थ देन फोर्स, अगर हमने कुछ तो भी आर डिस्टेंस पे अर्थ के अंदर, मतलब कि अगर ये टोटल रेडियस कितनी है आर ई, और मैं ये यहाँ से सेंटर से आर है, तो ये कितना होगा आर ई माइनस स्मॉल आर। तो यहाँ पर हमने फोर्स निकाला था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F इक्वल्स टू जी एम ई एम अपान आर ई क्यू इंटू आर। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, इसके ग्राफ के बारे में डिस्कस करूं, तो ये है फोर्स, फोर्स इज द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस r एंड दिस इज r, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं कि कैसे होता है। तो जैसे जैसे हम लोग इनसाइड जाते जाते हैं वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू क्या होती है, कम होती चली जाती है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये फोर्स मतलब कि सेंटर पे होंगे, जब r की वैल्यू 0 होगी, r इक्वल्स टू 0 तो F इक्वल्स टू 0। तो देखिए आप जो है ये कहाँ तक, when r इज इक्वल्स टू कहाँ पर, r इज इक्वल्स टू जब तक ये आर ई होगा तब ये f की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम, मतलब कि जी एम ई एम अपान आर ई स्क्वायर होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू है। और जैसे आउटसाइड बाहर की तरफ जाते हैं तो ये 1/r स्क्वायर, मतलब इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करेगा, डिक्रीजेस स्टीपेस्ट, मतलब 1/r स्क्वायर, f इज प्रोपोर्शनल टू 1/, और यहाँ f इज प्रोपोर्शनल टू r, ठीक। ये इस प्रकार से ऐसा जाता है। ये एट द सरफेस ऑफ अर्थ पे r इज इक्वल्स टू कितना हो गया r, और ये जो है उसके बाहर, जब हम लोग जो है इसके सरफेस से दूर जाते हैं तब के केस में जो है ये कितना आता है, ये इतना आता है, ठीक है। तो ये यहाँ से आपने इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया कि ये ऐसा होता है, ठीक। तो यहाँ से आपको फोर्स क्लियर हो गया। अच्छा, अगर फोर्स क्लियर हो गया तो फिर तो जो है जी भी क्लियर हो जाएगी। अभी हम लोग जी के बारे में बनाएंगे, अभी एक टॉपिक है छोटा सा, उसको देख लेते हैं। तो ये हो गया इनसाइड के लिए और ये हो गया आउटसाइड, अर्थ के बाहर के लिए, ठीक है। अब हम लोग जो है लास्ट वाली हेडिंग पढ़ेंगे, वेरिएशन इन जी विथ लैटिट्यूड एंड रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक। अब जो अपना नया न्यू हेडिंग है, वेरिएशन इन जी विथ लैटिट्यूड एंड रोटेशन ऑफ अर्थ। तो सबसे इंटरेस्टिंग आपका ये है, क्योंकि यहाँ आपको मौका मिलता है सर्कुलर मोशन पढ़ने के लिए, मतलब उसका एप्लीकेशन करना और नेट फोर्स लगाना, इक्विलिब्रियम में रखना, ये सारी चीज़ें आपको सभी एक साथ यहाँ आपको मिल जाती हैं। तो इसलिए अभी तक आपने जितना किया सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग यही है। तो आपकी नई हेडिंग है, न्यू हेडिंग इज वेरिएशन इन जी विथ लैटिट्यूड एंड रोटेशन ऑफ अर्थ। तो हेडिंग हो गई वेरिएशन इन जी विथ लैटिट्यूड variation in G with latitude, variation in G with latitude, ठीक है, latitude, variation in G with latitude and rotation of earth, ठीक है। तो यहां से रोटेशन ऑफ अर्थ, यहां से हम लोग देखें कि रोटेशन, देखिए अर्थ क्या है, अर्थ क्या करती है कि अपने ऑर्बिट पे रोटेशन विथ रिवोल्यूशन अराउंड द सन, जो है कोई भी प्लैनेट रोटेशन विथ रिवोल्यूशन रिवॉल्व अराउंड द सन कर रही होती है। तो यहाँ दो तरह के मोशन होते हैं, एक तो उसका रोटेशन होता है और दूसरा उसका रिवोल्यूशन भी होता है। तो आइए जरा सा अर्थ को एक बार हम लोग बनाते हैं यहाँ पर। तो वैसे तो अर्थ जो है ओवल शेप का होता है, लेकिन हम लोग ऐसा ऑलमोस्ट उसको सर्कुलर
लेकर कंसीडर करके आगे सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ अर्थ हो गया। और जो ये सर्कल है, ये सर्कल जो है ये अर्थ की इक्वेटर है। क्या है ये? इक्वेटर। ठीक, ये अर्थ की जो है इक्वेटर है। और इसके अबाउट इस तरह से कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से अर्थ क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। ठीक है। अब अगर मैं यहां से मैं ऐसा इमेजिन करता हूं, यहां पर कहीं तो भी ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऐसा किसी रैंडम पॉइंट पे, तो हमने ये देखा कि ये जो है यहां से इक्वेटर जो है एक्सिस से, इक्वेटर के प्लेन से जो है ये कुछ तो भी ऐसा फाई एंगल बना रही है। ठीक है। और ये जो है मास है m, इसका मास कितना है? m है। ठीक। अब जबकि हमने ये देखा कि कुछ तो भी ऐसे रोटेट कर रही है, अर्थ रोटेट कर रही है, तो जब अर्थ रोटेट कर रही है तो इसका मतलब कि ये अपना कुछ तो भी ऐसा सर्कुलर मोशन कर रही होगी। तो इसका सर्कुलर मोशन अगर ये कर रही है तो इसके सेंटर की तरफ, अच्छा ये इसकी रेडियस होगी, ये यहां से यहां तक इसकी रेडियस होगी। ठीक है। ये रेडियस क्या है? r है। और जो ये वाली रेडियस है यहां से यहां तक, सेंटर पॉइंट O और टू एनी पॉइंट जो है P, ये पॉइंट क्या है? P पॉइंट है। तो ये OP से लेकर के ये डिस्टेंस कितनी, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है? RE। अच्छा, क्लियर हो रहा है ना? मतलब ये रेडियस है और जब ये रोटेट कर रही है तो अर्थ की सरफेस पे ऐसे रखा हुआ है, तो ये इस तरह से ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। तो इसके सेंटर की तरफ एक क्या लगेगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कौन सा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ध्यान से देखिए, इसके सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा। ओके। अब जो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये किधर लग रही है? सेंटर की तरफ। ठीक है। तो अगर हम लोग इसको देखें तो जो है, अच्छा, तो हमने जो है लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जहां पर भी रखा जाएगा तो उसका नॉर्मल रिएक्शन जिस पॉइंट पे रखा जाएगा उससे ऐसा नॉर्मल पॉइंट पे बिहेव करता है, इसका नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, ये इसका जो है क्या हो जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन m। और इधर जो है ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, क्या हो जाएगा? mg। ठीक। अब जरा सा इसको हम लोग अगर ध्यान से देखिए कि ये फाई है, तो ये भी एंगल क्या होगा? फाई होगा। अल्टरनेट एंगल ये क्या है? फाई है। ठीक है। तो अगर हम लोग इसको देखिए तो इसके भी क्या हो जाएंगे? दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक टुवर्ड्स किधर, मतलब एक सेंट्रीपिटल है एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल, और अगर हम लोग जो है फोर्स की बात करें तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ साथ ये क्या हो जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स इट्स सेंटर। अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फोर्स भी लगेगा तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होगा जो इसको बैलेंस कर रहा होगा। तो ये जो Fc है इसका अगर एंगल में देखूं तो ये भी क्या होगा? फाई ही होगा। तो यहाँ से इसके जो है दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट इधर ही चला जाएगा, वो होगा Fc cos फाई, है ना? अच्छा, तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होगी वो F, जो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो लग रही है, मतलब सॉरी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है वो किधर लग रही है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। और ये जो है इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ इसका, ये Fc cos फाई। अच्छा, तो आइए जो है जरा देख लेते हैं। हाँ, और एक बात और, अगर ये फाई है तो जो है जो इसकी रेडियस r है, ये r इन टर्म्स ऑफ r कितना होगा? तो ये हो जाएगा r cos फाई, मतलब सिंस स्मॉल r इक्वल्स टू r e cos फाई, देयरफॉर नेट फोर्स, hence the net force on mass m is, देखें कितना हो जाएगा? F नेट, ये नेट है, ये नेट फोर्स है जो इसके इधर लग रही है। और ये लोग क्या है? नेट मतलब कौन कौन से? नॉर्मल रिएक्शन और प्लस
कितना, एफ सी कॉस, ठीक है, एफ सी कॉस कितना 5। अब अगर हम लोग जो है इस नॉर्मल रिएक्शन की बात करें तो ये कितनी हो जाएगी, एम जी जो सेंटर की तरफ लगती है एम जी प्लस एफ सी मतलब एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर और ये कॉस 5। अब जरा सा ये इस पे ध्यान देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, m इंटू जी डैश, एम जी डैश, मतलब कि ये जो वेरिएशन इन जी, ये जो जी वेरी कर रहा है वो जी डैश ले लिया मैंने, ठीक है। तो अब यहां से अगर देखा जाए एम कैंसिल हो गया, इंप्लाइज दैट ये जो है आपका m से m कैंसिल हो गया, जी डैश इज इक्वल्स टू जी प्लस, है ना, g प्लस, ओके। तो ये कितना लगने वाला है जो है, मतलब इस पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो नेट फोर्स कितनी है, ये जो है एफ सी कॉस 5 और ये इधर क्या लग रहा है एम जी। एक्चुअली जो एम जी है वो एम जी किधर लग रही है, ये इस डायरेक्शन को लग रही है, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वही हमारा क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट पे नेट होता है। तो थोड़ा सा इसमें करेक्शन करते हैं कि जो ये नॉर्मल रिएक्शन है वही तो नेट है, मतलब ये सेंटर, मतलब सेंटर की तरफ लगने वाला जो है हमारा क्या हो गया एम जी, ये एफ हो गया, और यहां से जो है ये नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू, मतलब कि नॉर्मल रिएक्शन ही किसी पॉइंट पे हमारा जो है नेट फोर्स बताता है। तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू एफ माइनस एफ सी कॉस 5। तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू क्या होगा, एम जी डैश इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या है एम जी, एक्चुअली जो है ये एफ इज इक्वल्स टू क्या है एम जी, जिसको मैं पहले अपनेट बता रहा था वो एक्चुअली एम जी के इक्वल है जो टुवर्ड्स सेंटर की तरफ लगता है, और ये हो गई एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 5 सिंस स्मॉल आर इज इक्वल्स टू आर ई, कितना है ये, स्मॉल आर इक्वल्स टू आर ई कॉस 5, यहां से देखिए आर ई कॉस 5, देयरफॉर जी डैश इक्वल्स टू एम डिवाइड कर दिया तो जी माइनस जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और ये यहां से क्या हो गया m कट गया, r इक्वल्स टू ये क्या हो गया आर ई ओमेगा स्क्वायर, और ये cos 5 कितना हो गया cos स्क्वायर 5। तो यहां से आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि ये जी डैश इक्वल्स टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर 5। अब जरा सा एक बार फिर से देखें कि क्या था यहाँ पे। अच्छा, जब ये इधर रखा गया तो एम जी एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। देखिए पहली बार मैंने जब आपको डेरिवेशन बताया था तब भी मैंने कहा कि जब कोई बॉडी रखी जाएगी तो एक mg उसका वेट टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ लगता है। तो ये हो गया mg इज द वेट ऑफ बॉडी एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। अच्छा, और एक उस ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल रिएक्शन लगती है, नॉर्मल रिएक्शन ही फाइनल ये बताता है कि उस पर जो है वो उस सरफेस पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, जो है वो नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल होता है, ठीक, क्योंकि वही न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से एक्शन और रिएक्शन होता है। तो यहाँ से mg एक्टिंग टुवर्ड्स और ये fc cos phi इस डायरेक्शन में n प्लस fc cos phi इक्वल्स टू mg होना चाहिए। तो ये मैंने लिखा इधर से, मतलब जो जिसको मैंने नेट बताया f, मतलब यहाँ पर mg इक्वल्स टू मैंने ऐसा f लिया है, तो f इज इक्वल्स टू n नॉर्मल रिएक्शन प्लस fc cos phi। तो देयरफॉर n इक्वल्स टू f माइनस mg, तो f की वैल्यू कितनी mg और fc की वैल्यू mr ओमेगा स्क्वायर, मतलब सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 5, तो आर की वैल्यू आर ई कॉस 5, तो आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5, देयरफॉर एम कट गया जी डैश स्क्वायर जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5। ये आपका नेट है। जो इस समय इसमें इफेक्टिव जी लग रही है वो जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 आर ई विद द रेडियस ऑफ अर्थ एंड ओमेगा स्क्वायर इज द एंगुलर वेलोसिटी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, ठीक है ना, और cos स्क्वायर 5, तो जो जितना एंगल बनाएगा ये इक्वेटर प्लेन से जिस पॉइंट पे होगा, ठीक। तो अगर अब यहाँ से केस देखें, जो है अगर हम लोग केस पे डिस्कस करें कि केस फर्स्ट,
केस फर्स्ट, अगर मैं केस फर्स्ट की बात करूं तो इफ ऑब्जेक्ट कहां पर हो, पोल पर हो, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट पोल, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट पोल, therefore phi इक्वल्स टू, आप जरा देखो ये पोल पे रखा, यहां पर ये पोल है, ए नॉर्थ और एक तरफ ये साउथ, तो जैसे ये पोल पे किसी भी पोल पे गया तो थीटा की वैल्यू, फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री, देयरफॉर जी डैश इज इक्वल्स टू क्या आ गया जी, ठीक है, जिसको हम लोग क्या 9.8 ऐसा अप्रॉक्स वैल्यू 9.8 लेते हैं, ठीक। तो ये केस आपका केस फर्स्ट हो गया। एंड बात करते हैं केस सेकंड पर। केस सेकंड अगर केस सेकंड को देखें तो वेरी सिंपल, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इक्वेटर, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इक्वेटर, therefore phi equals to 0 degree, hence g dash equals to g minus कितना, क्या आ गया r e ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, फाई की वैल्यू 0, ये 0 रख दिया, तो ये कॉस 0 वैल्यू क्या हो गई 1, देयरफॉर g dash इज इक्वल्स टू इफेक्टिव g इक्वल्स टू g माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर। ओके, ये रहा जो है इफेक्टिव g, मतलब एट इक्वेटर। तो ये इस तरीके से हम लोग जो है ये फाइंड आउट करते हैं। तो जो g की पूरे अर्थ के सरफेस पे g की सबसे जो है कम वैल्यू किधर होती है, इक्वेटर पे। उसके बाद जैसे जैसे आप पोल की तरफ बढ़ते जाएंगे उसकी वैल्यू क्या होती है, बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो आप इसे नोट करें, बहुत ही आसान था, केवल नेट फोर्स मतलब n की वैल्यू, नॉर्मल रिएक्शन n इक्वल्स टू mg डैश, जो नेट मतलब कि जो नेट आया आखिरकार कितना लग रहा है जो है, तो ये g डैश इक्वल्स टू कितना mg माइनस mr ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर फाई आ गया जो है, g इक्वल्स टू g माइनस r e ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर फाई। ये आपका फाइनल जो है क्या हो गया, डेरिवेशन हो गया, ठीक। तो आपने यहाँ से बहुत अच्छे से देख लिया कि ये इस तरीके से क्या आता है, g की वैल्यू आती है। अब है अब अगर हम लोग बात करें कि इफेक्ट ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ, ये भी बहुत अच्छी बात है कि इफेक्ट ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ के बारे में। अब अगर आप अर्थ को इस तरह से ध्यान से देखें तो जब ये अर्थ ऐसा रोटेट कर रहा है तो रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो ड्यू टू इट्स रोटेशनल मोशन ये इसके इक्वेटर पे, मतलब आप अगर इसे देखें तो कुछ इस प्रकार, कुछ ऐसा, मतलब कि ऐसा, मतलब जैसे जैसे आप इक्वेटर की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे ये, यहां से मैंने ज्यादा निकाल दिया, मतलब कि थोड़ा सा ये कुछ इस प्रकार का, फिर भी ज्यादा हो गया जो है, ज्यादा डिस्टेंस हो गई, मतलब कि थोड़ा इक्वेटर पर ही ये इस तरीके से आपको, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अर्थ जो है ओवल शेप का है जो है, ठीक है। ये इस शेप का इसलिए है क्योंकि इसके रोटेशन के कारण कुछ जो है मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है जो है, ये इसके इक्वेटर पे आके जो है कुछ तो भी नियर अबाउट 22 किलोमीटर के आसपास ये जो है यहाँ तक और ज़्यादा डिस्टेंस पे आ जाती है, जिसके कारण इसका शेप बदल जाता है। और जो है हम लोग इक्वेटर पे जो ये हमने ये फार्मूला निकाला हम, क्योंकि हमने तो उसको अप्रॉक्सीमेटली क्या ले लिया, पूरा क्या कंसीडर कर लिया, बिल्कुल स्फेरिकल कंसीडर किया है, तो ये वैल्यू आती है। एक्चुअली जो है वो आर ई प्लस ये समथिंग 22 किलोमीटर, तो 6400 प्लस 22 करेंगे तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आएगी जो है, ठीक है। तो ये जो है ड्यू टू द
इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ द अर्थ, तो शेप ऑफ द अर्थ भी इसके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर इफेक्ट डालता है, जो कि जो है जिसके कारण हम लोग इफेक्टिव जी एट द इक्वेटर, एट इक्वेटर या इक्वेटोरियल प्लेन, मतलब इक्वेटर पे जो है, नॉट इक्वेटोरियल, इक्वेटर पे जो है इफेक्टिव जी फाइंड आउट करते हैं, जिसमें आर ई की वैल्यू थोड़ी सी और बढ़ जाती है और ओमेगा वही रहता है, बाकी फाई भी वही रहेगा। ठीक है, तो आपने समझा कि शेप के कारण भी उसके जी में फर्क पड़ता है, इफेक्ट आता है, क्योंकि जी में से क्या समथिंग यहाँ पर कुछ माइनस होने जा रहा है। ओके, अब है जो है, अच्छा पहले आप इसको नोट करें, अगर नोट कर लिया हो तो अच्छी बात है। नेक्स्ट है अब है आपका अब हम लोग बात करने जा रहे हैं जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, अब हम आप डिस्कस करेंगे किस पर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पर। तो योर नेक्स्ट हेडिंग इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। योर नेक्स्ट हेडिंग इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आइए जो है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब आपके जितने भी टॉपिक आने वाले हैं सभी के सभी बहुत इंटरेस्टिंग हैं, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। Your new heading is gravitational potential energy. हाँ, तो अब हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर। ठीक है, तो आइए जो है डिस्कस करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो आइए जो है थोड़ा क्वालिटेटिव डिस्कशन करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से आपको तुरंत यही याद आता होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जब आप बात करें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, तो देखिए जो है जैसा कि आप जानते हो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है mgh, हम लोग जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ले रहे थे कि क्या होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज माइनस mgh, देयरफॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल्स टू प्लस mgh। तो जो ये एनर्जी थी जिसको हम लोग ऐसा वो कह रहे थे कि ये स्टोर्ड एनर्जी है, यही यूटिलाइज होगी जो है काइनेटिक एनर्जी में, इस प्रकार से ऐसा आता था। ठीक है, तो वो तो था। अब यहाँ थोड़ा सा ग्रेविटेशनल, यहाँ थोड़ा सा हम लोग उसको है लगभग वही चीज़, लेकिन थोड़ा सा उसे पूरे एक्सप्लोरेटरी फॉर्मेट में देखना है जो है। तो पहले तो हम लोग जो है एक अर्थ बनाते हैं जो है, जिसकी रेडियस क्या है आर ई और मास एम ई। लेट अस कंसीडर अर्थ हैविंग रेडियस आर ई एंड मास एम ई। ठीक है, अब हम लोग इमेजिन करते हैं कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट है ए, दिस इज योर पॉइंट ए। इस पॉइंट ए पर कोई एक ऑब्जेक्ट है कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वहां पर, और वो जो है कुछ तो ही किसी हाइट जो है ये यहां से कितना r1 पे है। ठीक है, अब ये यहां से ए पॉइंट से किसी पॉइंट बी पर ले जाया जाता है।
पॉइंट बी जिसकी डिस्टेंस कितनी हो जाती है ये r2, कहाँ से, सेंटर ऑफ अर्थ से ले लेते हैं, ठीक है, और ये भी सेंटर ऑफ अर्थ से, मतलब कि पहले सेंटर ऑफ अर्थ O से A पर जब वो बॉडी थी जिसका मास क्या है, m है, तो उसमें कितनी एनर्जी है, और फिर जब वहां से वहां ले गए, तो अगर मैं बोलूं कि यहां से यहां ले जाने में कितना वर्क डन किया गया, तो जरा सा पहले मैं ये देख लेता हूं कि जब वो A पर था तो इनके बीच फोर्स कितना लगता था, ठीक है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना था। तो आइए जो है डिस्कस करते हैं कि ऐसा इमेजिन करते हैं कि अगर ये किसी जनरल पॉइंट पर अगर ये होता जिसकी डिस्टेंस कितनी होती r, ये डिस्टेंस कितनी है r, तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होता F इज इक्वल टू जी एम ई एम अपान कितना r स्क्वायर, जब ये कितना r डिस्टेंस भी होता। तो अगर इस r से या यहां आप लें, या तो इस r1 से आप ऐसा इमेजिन करें कि किसी पॉइंट r पर है ये, एनी पॉइंट p, एनी रैंडम पॉइंट, एट एनी रैंडम, किसी पॉइंट पर, एट एनी पॉइंट p, एट एनी पॉइंट p बिटवीन A एंड B, A और B के बीच में किसी पॉइंट P पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सिंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। देन फॉर अ फर्दर डिस्प्लेसमेंट, अब मैं बोलूं कि फॉर अ फर्दर डिस्प्लेसमेंट dr, अगर इसमें इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है तो फॉर अ फर्दर डिस्प्लेसमेंट, then for a further displacement dr, work done by gravity या gravitational force, work done by gravitational force is क्या हो जाएगा, W मतलब dw इक्वल्स टू f विद द फंक्शन ऑफ r, ठीक, इनटू ये कितना हो गया dr, ठीक है। तो ये जो एफ आर है ये तो हमें पता चल गया जी एम ई एम अपान r स्क्वायर इंटू डी आर, और ये हो गया डी डब्ल्यू। हेंस द टोटल वर्क डन, हेंस द टोटल work done moving from point A to B, W equals to R1 to R2। अच्छा, एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, इधर फोर्स इधर लगता है और डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो इधर है, तो इनके बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री। तो ये एफ डी कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी माइनस कॉस 180, तो ये माइनस पहले से है, तो ये आ गया माइनस जी एम ई एम बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, ठीक है। आपको याद होगा डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है एफ डी कॉस थीटा, तो यहाँ जो कॉस थीटा है वो क्या है 180 डिग्री, दोनों क्या है, दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब जितने जो है कांस्टेंट है सब बाहर आ जाएंगे, माइनस जी एम ई एम और ये R1 टू R2 1 बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस जी एम ई एम इंटू माइनस 1 बाई आर इंटू R1 टू R2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और ये जो नेट वर्क डन आया ये जी एम ई एम इंटू 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1। अब आप कहेंगे कि दिस work is stored in form of gravitational potential energy, since this work is stored, आप यहाँ बताएंगे कि since this work is stored in form of gravitational potential energy,